Study with me, a learning experience. Assignment 7.1. A 2 kg block hung from a vertical spring causes it to stretch by 20 सेंटीमीटर। ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ जब 2 kg का मास अटैच कर दिया जाता है तो वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो कि 0 थी वहाँ से कितना स्ट्रेच कर देता है 20 सेंटीमीटर। अगर अब इस ब्लॉक को रिप्लेस कर दिया जाए 0.5 kg मास के साथ, यानी छोटा मास लगा दिया जाए और फिर उसके बाद स्प्रिंग को स्ट्रेच करें यानी नीचे की तरफ खींचें और फिर रिलीज़ कर दें, तो ये नीचे ऊपर ऑसिलेट करेगा। और उस दौरान में पूछा जा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ ब्लॉक 1 m1 2 kg और डिस्प्लेसमेंट x जो इसने कराई है 20 सेंटीमीटर, या इसको राउंड ऑफ करके जो है अपने SI यूनिट में लाएंगे तो 0.2 मीटर। और मास ऑफ ब्लॉक 2 गिवन है 0.5 kg। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है इसका। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्प्रिंग के सवाल जब भी आएंगे तो आपको F इज इक्वल टू के एक्स हुक्स लॉ का फॉर्मूला तो ज़रूर ही इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और इसके अंदर अभी हमारे पास देखें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या हमारे पास x है? हाँ, x तो हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। फोर्स नहीं है डायरेक्टली गिवन, के ये भी नहीं गिवन डायरेक्टली, तो के तो हमने मालूम करना है। और फोर्स इनडायरेक्टली हमें गिवन है क्योंकि हमें मास मालूम है। मास मल्टीप्लाई बाय जी क्या होता है? वेट, और वेट इज़ अ फोर्स। तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स कर लेंगे और एफ को हम लोग रिप्लेस कर देंगे वेट से। एक्स की जगह हम लोग लगा देंगे 0.2 जो वैल्यू है। वेट इज इक्वल टू एम जी होता है और एम जी के अंदर भी वैल्यू डालते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 98। और यूनिट क्या होंगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई के की। अब इसकी मदद से हम लोगों ने सेकंड ब्लॉक के अंदर, चूंकि सेकंड ब्लॉक में भी यही स्प्रिंग यूज हो रहा है, तो के की वैल्यू तो यही होगी। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर द रूट के ओवर एम। किसी दिन आपको ये सारे फार्मूलाज भी रटने का तरीका सिखाऊंगा। और इसके अंदर आप देखें आपके पास क्या है, 2 पाई की वैल्यू भी मौजूद है, 1/2 इंटू 3.14 अंडर द रूट के की वैल्यू 98 और मास की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/6.28 और इसको 98 डिवाइडेड बाई 0.5 को करते हैं तो 196 का स्क्वायर रूट। फर्दर सॉल्व करें तो 1/6.28 से आ जाता है 0.16 और अंडर द रूट 196 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है 2.22। यूनिट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्स। तो ये इसका पहला पार्ट हल हो गया। दूसरा पार्ट बहुत ही आसान है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/f। दोनों की वैल्यू डाल दें 1/2.22 और इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.45 सेकेंड्स। असाइनमेंट 7.2। अ पेंडुलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सीलिंग। एक पेंडुलम है जो कि छत से, सीलिंग कैसे कहते हैं, जिस तरह सीलिंग फैन होते हैं ना, अंदर वाली तरफ से छत के, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑलमोस्ट टच इज द फ्लोर, तकरीबन फ्लोर को टच कर जाता है। एंड दैट इट्स पीरियड इज 12 सेकेंड। पीरियड क्या होता है? फर्ज करें इस पेंडुलम को मैं एक साइड पे खींच लूँ और अब अगर इसको छोड़ूं तो पहले ये लेफ़्ट साइड पे पूरा जाएगा, फिर वहाँ से मुड़ के वापस दोबारा अपनी ओरिजिनल जगह तक आ जाएगा। तो ये जो इसने टाइम दिया वो है 12 सेकंड और ये इसका टाइम पीरियड है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि हाउ टॉल इज़ द टावर है। हाउ टॉल इज़ द टावर यानी कि कमरा कितना ऊपर है, कितना हाइट कितनी है उसकी। तो वो उतनी होगी जितनी ये पेंडुलम की लेंथ है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ज़मीन को टच कर रहा था। तो गिवन हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड। हाइट ऑफ द टावर जिसको हम लेंथ मालूम ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। चूँकि एल हमने मालूम करना है इसलिए एल को मैंने रेड में रखा हुआ है और टी हमें गिवन है वो ब्लू में मैंने रखा है। अब हमें चूँकि चाहिए एल है, हम लोग स्क्वायर रूट से जान छुड़ाना चाहते हैं, दोनों साइडों को हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बच जाएगा एल ओवर जी। अब हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ इज इक्वल टू, ये वाला जब जी उस साइड पे चला जाएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, उधर चला गया तो 4 पाई स्क्वायर। अब इनके अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं। टी की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 4 और 3.14 का स्क्वायर।
इसको जब सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर है 144 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 4 और 3.14 का स्क्वायर होता है 9.86। जब इस सारे को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे यानी 144 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय जो नीचे 4 है और 9.86 है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 35.75 मीटर। राउंड फिगर में कर लें तो ये बन जाता है 36 मीटर्स। तो टावर इज़ 36 मीटर टॉल्स, यानी कोई आम कमरा नहीं है, कोई बड़ा टावर है जिसके अंदर हम लोग गए हुए हैं और ऊपर सीलिंग के ऊपर पेंडुलम लटक रहा है। असाइनमेंट 7.3 डिटरमिन द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कार whose mass is 1400 kg and whose shock absorber have spring constant of 6.5 into 10 to the power 4 Newton per meter. After hitting a bump, assume the shock absorbers are poor so the car really oscillates up and down. देखने में मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान है। ये देखें गाड़ी का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि गाड़ी का जो मास है वो सारा का सारा स्प्रिंग के ऊपर आ रहा होता है। अब इतनी कॉम्प्लेक्स फिगर देख के परेशान ना हो जाएं, है बिल्कुल इसी तरह का सवाल जिस तरह के ये हमारा स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच हुआ हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग के साथ कौन सा मास अटैच हुआ हुआ है, कार का, तो आप यूँ समझ लेंगे ये एक कार है। अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर जो है फार्मूला कौन सा लगता था, आपको कुछ याद आ रहा है? जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के भी हो और मास एम भी हो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के वाला फार्मूला यूज़ होता था। और जब गाड़ी बम्प के ऊपर से गुजरती है, या जिसको हम लोग स्पीड ब्रेकर स्पीड जंप कहते हैं, तो ये क्या होती है, ऊपर नीचे होती है और इस तरह एक फास्ट जनरेट करती है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो वही हमने मालूम करना है इस गाड़ी के लिए। तो गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ कार 1400 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, टाइम पीरियड कार का टी कैपिटल टी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार स्मॉल एफ मालूम करनी है, जो कि दरअसल इस स्प्रिंग की ही है क्योंकि गाड़ी इसके साथ अटैच्ड है। सोल्यूशन में टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई, मैंने इसको याद रखने के लिए कि कहीं कोई के ओवर एम वगैरह ना कर ले, मैंने टाइम का लफ्ज़ इस तरह लिख दें टाइम, तो इसमें एम आ रहा होता है, के नहीं आ रहा होता, लिहाजा एम को ऊपर लिखा जाएगा अंडर द रूट एम ओवर के। ये एक याद करने का तरीका है। अब इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 अंडर द रूट 1400 डिवाइड बाई 6.5 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3.14 से तो हो जाएगा 6.28 और स्क्वायर रूट के अंदर जब इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.0215। अब 6.28 मल्टीप्लाई बाय जो अंडर द रूट है वैल्यू इसकी कैलकुलेटर से निकाल देंगे तो वैल्यू आती है 0.1467, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.92 सेकेंड। तो ये तो आ गया टाइम पीरियड। और अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज़ 1/t, तो 1/t करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.92 और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.08 हर्ट्ज़। Assignment 7.4 An object vibrates with an amplitude of 6 cm and a frequency of 0.49 Hz. Starting from maximum displacement in the positive direction, when will be the first time that its displacement is 2 cm? x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई ft। आपको फार्मूला ऑलरेडी गिवन है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको ड्राइव भी करके दिखा दूंगा। ये आप देखें कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो इसके डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा है और इसकी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो इस पॉइंट पे होता है और मिनिमम एम्पलीट्यूड इधर बीच में होता है। इसकी हम लोगों ने एक डेरिवेशन भी की थी और मैंने आपको एक एग्जांपल के अंदर दिखाया भी था। आप ये देखें कि जब ये यूं करके मूव करके पॉइंट पी पे है तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है और जब ये इस पॉइंट पे होता है तो इसकी जो मैक्सिमम इसके एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 6 सेंटीमीटर, जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यही इसका रेडियस भी होता है जिसको हम लोग एक्स नॉट कह देते होते हैं, जो आपके फार्मूले में भी आएगा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कि 0.49 हर्ट्ज़। जब ये राइट साइड से मूव करता है तो वो कौन सी जगह होगी जहाँ पे पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। वो कौन सा वक्त होगा, टाइम मालूम करना है। इसके लिए अब आप देखें वो वक्त होगा जब आपका मेन पॉइंट यहाँ पे आ चुका होगा और इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रही होगी। गिवन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट कहते हैं इसको, 6 सेंटीमीटर है, मीटर्स में कर लें 0.06 मीटर, फ्रीक्वेंसी 0.49 हर्ट्ज़, डिस्प्लेसमेंट एक्स जब 2 सेंटीमीटर या 0.02 मीटर हो तो उस वक़्त क्या टाइम होगा, मतलब यहाँ से चलने के कितनी देर बाद। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस तरफ देखें, यहाँ से अगर एक लाइन आप नीचे ड्रॉ करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपको याद है ना, करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेस क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स नॉट।
x डिवाइडेड बाई एक्स नॉट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। और थीटा क्या चीज़ होती है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। और जैसे s इज इक्वल टू वी टी होता है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस थीटा को हम लोग ओमेगा टी से रिप्लेस कर लेंगे इस इक्वेशन में। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी को रेड इसलिए कर दिया क्योंकि ये हम लोगों ने मालूम करना है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई एफ टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ। अगर किसी बच्चों को नहीं याद तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। इसी इक्वेशन से बनता होता है। ओमेगा ओमेगा होता है, थीटा अगर एक पूरा चक्कर लगाया जाए तो क्या होता है? 2 पाई रेडियन होता है और टाइम मेजर करना होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, राइट साइड पे 2 पाई बाय ओमेगा। अगर ओमेगा इधर आ जाए और f इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। अब ये हम लोगों ने इस तरह बनाया है। आगे चलते हैं, एक्स नॉट को इधर ले आए तो क्या हो गया? एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी। कॉस से जान छुड़ानी है तो दोनों तरफ कॉस इन्वर्स ले लेंगे। तो यहाँ तो कॉस इन्वर्स आ जाएगा और यहाँ का कॉस इन्वर्स और कॉस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी, कॉस इन्वर्स एक्स ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी। अब आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं इसके अंदर 2/6 एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट। आप सोच रहे होंगे मैंने 0.06 और 0.02 क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों की यूनिटें एक ही जैसी हैं और अगर कर भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं करेगा। 0.06 डिवाइडेड बाई 0.02 से वही आंसर आएगा जो 2 डिवाइड बाई 6 से आएगा। और राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई एफ मल्टीप्लाई बाई टी। अब 2 डिवाइड बाई 6 से आता है 0.33 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो 3.0772 आ जाता है। कॉस इन्वर्स लेंगे 0.33 का कैलकुलेटर से तो आ जाता है 70.55 डिग्री। और यहाँ पे आ जाता है, इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, 3.1 इंटू टी। यहाँ एक कैच पॉइंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ओमेगा जो होता है ये ओमेगा ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी है जो कि हमेशा रेडियन पर सेकंड में होती है। और हमें कंसिस्टेंट रहना है इन आवर कैलकुलेशंस। राइट साइड पे जितनी सारी कैलकुलेशन हो रही है ये रेडियंस की बुनियाद पे हो रही है, क्योंकि 2 पाई एफ देखें किससे बना था? ओमेगा से बना था और ओमेगा रेडियंस पर सेकंड में काम करता है। तो इसको हम लोगों ने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद है कि एक रेडियन कितने डिग्री होता था? एक रेडियन होता था 57.296 डिग्री या 57.3 डिग्री। तो रफली मेरा ख्याल है ये तकरीबन 70 डिग्री बनेगा, 1.3 रेडियन या अराउंड। चलें देखते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। और अगर हम लोगों को क्या चाहिए? 70.55 बनाना है तो पहले दोनों को 360 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बन जाएगा 1 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 360। अब इसको दोनों साइडों को 70.55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 70.55 डिग्री और यहाँ पे 2 पाई इंटू 70.55 डिवाइड बाई 360 और ये आ जाता है 1.23 रेडियन। मेरा गैस करीब करीब था। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं 1.23 रेडियन इज इक्वल टू 3.1 टी निकालना है हमने। तो टी इज इक्वल टू 1.23 डिवाइडेड बाय 3.1। इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 0.396 और राउंड फिगर में कर लें तो 0.400 सेकेंड्स। मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं। अलबत्ता वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूं कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। खुश रहें और राब्ते में रहें।